तो देखो संडे को मैंने एक वीडियो शेयर की थी स्ट्रेटजी पर, तो उसी पर एक छोटी सी डिस्कशन करनी है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले 15 मिनट का मैंने चार्ट लगा रखा है, ठीक है। जो कैंडल स्टिक है वो मैंने यूज़ कर रखी है हैकिनेशी, ठीक है। तो पहले देखो रूल क्या थे, रूल समझते हैं। सबसे पहले तो 10 बजे से पहले और 12 बजे के बाद ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। मतलब अगर आप ट्रेड में एंट्री लेते हो तो 10:15 की कैंडल पर लो, और 12 बजे से पहले पहले जो कैंडल बनती है उस पर ले लो। 12 बजे बाद और 10 बजे से पहले आपको ट्रेड में नहीं घुसना, ठीक है। तो पहला रूल तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा रूल, हमें ट्रेड कब लेना है, जब पहला MACD क्रॉस, एक सेकेंड, MACD क्रॉस और कैंडल जो है वो इसके EMA के ऊपर पूरी तरह से क्लोजिंग दे दे। देखो मैंने 50 EMA लगा रखा है, ये देखो 50 EMA, ठीक है। तो ये हो गया, तो ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो रूल क्या है, सबसे पहले MACD क्रॉस और दूसरा जो कैंडल है वो लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे। तो मैंने बताया था आपको, वीडियो आपने नहीं देखी हो तो एक बार उसको ढंग से देखना कि जहाँ पर कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है वहाँ पर MACD क्रॉस भी होना चाहिए, ठीक है। अगर एक कैंडल आगे मिलता है तो कोई बात नहीं, पर अगर 2 या 3 कैंडल बहुत ज़्यादा आगे मिलता है आपको, यहाँ पर सपोज़ आपको क्रॉस मिल गया यहाँ पर और कैंडल ने क्लोजिंग दी यहाँ पर, तो ये देखो MACD कितना आगे निकल चुका। कम से कम यहाँ तक का इसने मूव दिखा दिया। तो यहाँ पर वैसे ट्रेड आपको अवॉइड करना चाहिए। पर सपोज़ आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया कि आप खुद की तरफ से भी थोड़ा श्योर हो कि ट्रेड अप जाएगा या मार्केट अप जाएगी। तो सपोज़ यहाँ पर MACD क्रॉस मिला, एक सेकेंड, MACD क्रॉस मिला यहाँ पर। तो कितने बजे मिला क्रॉस आपको? क्रॉस मिला 10:45 पर, मतलब 10 बजे के बाद, 11:15 के आसपास। तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो यहाँ पर 11 बजे भी अगर क्रॉस मिलता है, पूरी तरह क्रॉस हो गई कैंडल, पर यहाँ पर देखो जो कैंडल है उसने EMA के ऊपर पूरी तरह क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। क्लोजिंग कौन सी कैंडल ने दी? इस वाली कैंडल ने, ये देख रहे हो आप, ये वाली, इस कैंडल ने। पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी इस कैंडल का विक जो है वो इसके नीचे है। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो रिस्क फ्री अगर आप एंट्री चाहते हो तो आगे परफेक्ट एंट्री बनती है इस वाली कैंडल पर। ये इसने पूरी तरह से EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है। मतलब आपकी एंट्री कितने बजे बनी? 11:15 बजे, यानी कि 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे के पहले। तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो MACD जो क्रॉस है वो हमें कहाँ मिला था? यहाँ पर। और ये कैंडल क्लोज कहाँ हुई? यहाँ पर। तो जो इतना गैप आ रहा है ना, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए था ना। कैसे? देखो अगर समझना, देखो ध्यान से समझना प्लीज़ आप। पहले तो देखो मैं ये बता दूं, अगर आपके साथ ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है तो प्लीज़ आप इसे ट्रेड मत करना, अपना लॉस मत करना मेरे कारण या फिर मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी के कारण। अगर आपके साथ ये वर्क नहीं कर रही है तो आप इसको लेट गो कर दो, जाने दो इसको। मैं आगे आपके साथ और भी कई सारी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, पर अगर इसको समझ लिया ना तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर सपोज़ आपने अगर ट्रेड लिया इस वाली कैंडल पर, तो MACD जो क्रॉस है ना वो भी आपको यहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर क्रॉस हुआ तो, या फिर मान लो एक यहाँ पर इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये कैंडल सपोज़ ऐसे चल रही है, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने, और MACD क्रॉस मिला इस वाली कैंडल पर, भाई इसने क्लोजिंग दे दी। या फिर ये कैंडल ऐसे चल रही है और यहाँ पर इसने पूरी तरह क्लोजिंग दे दी। तो अगर यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है, और यहाँ पर इस वाले कैंडल पर आपको मिला MACD क्रॉस, तो आप ट्रेड ले सकते हो। ऐसे नहीं कि इस वाली कैंडल पर क्लोजिंग मिली और MACD क्रॉस मिला यहाँ पर, या फिर MACD क्रॉस यहीं पर मिल चुका और क्लोजिंग दी 3-4 कैंडल आगे। तो ऐसे अवॉइड करना है, क्योंकि MACD के हिसाब से देखो ट्रेड कितना आगे निकल चुका है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया भी था, क्लोजिंग दी इस कैंडल ने 696.52 पर, ठीक है। तो अगर आप 696.52 पर भी अगर आप ट्रेड में घुसते हो तो ये देखो इसका हाई कितना बना था, 704 का। तो आप आराम से इजीली 5-6 पॉइंट लेके एग्जिट ले सकते थे। देखो अब अगर टारगेट की अगर बात करें तो मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ, एक सेकेंड।
तो ठीक है, तो ये देखो ये हमारा लग गया फिबोनाची। तो मैंने बताया था कि फिबोनाची के हिसाब से हमें टारगेट रखना है। तो अब देखो, अगर आपने यहाँ पर भी अगर एंट्री ली थी, एक सेकेंड आई एम सॉरी। तो अगर आपने एक सेकेंड, हाँ, तो अगर आपने इस वाले कैंडल पर भी एंट्री ली थी पूरी तरह क्लोजिंग होने के बाद, तो देखो इजीली हमें जो टारगेट है हमारा वो होना चाहिए हमारी 0 की लेवल के आसपास, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कीड़ा होता है तो वो होगा 0 की लेवल के पास। तो आपको एग्ज़िट कहाँ लेना चाहिए था? आपको एग्ज़िट लेना चाहिए था 0 की लेवल का, आप टारगेट रख सकते थे। अगर 0 की लेवल को कोई कैंडल तोड़ दी तो अपन अपना टारगेट जो है वो 38.2 की लेवल का रखते। उसके बाद ये लेवल अगर ब्रेक होती तो 61.80 की लेवल का रखते। पर अगर आप ध्यान दोगे तो 0 की लेवल ब्रेक हुई नहीं, विक बनाया, फिर नीचे आ गया। आपको टारगेट यहाँ का रखना चाहिए था, टारगेट आपका हिट हो गया। 5-6 पॉइंट मिल रहे हैं, बहुत है, ज़्यादा लालच हमें लेना नहीं है। मेरी आप अधिकतर वीडियोस में आप देखना, मैं जो एग्ज़िट लेता हूँ वो 100 की लेवल के 100 या 0 की लेवल के आसपास या उससे पहले लेता हूँ, क्योंकि जो कीड़ा होता है ना, नाटक जो भी होते हैं वो 0 की लेवल के पास में होते हैं। बाकी आप टारगेट के लिए कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, बस इस स्ट्रेटजी में ये है कि ज़्यादा लालच मत करना। देखो अगर वैसे यहाँ पर ट्रेड बनता नहीं है, पहली बात तो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाता है, क्योंकि आपने लेने में देर कर दी ट्रेड। लेने से देर का मतलब है कि MACD ने क्रॉस ओवर दिया यहाँ पर और कैंडल ने क्लोजिंग दी यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो 3-4 कैंडल के MACD क्रॉस होने के बाद चौथी या पांचवी कैंडल ने शायद इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना बनता है आपको, क्योंकि MACD ने क्रॉस पहले ही दे चुका। देखो इस कैंडल पर MACD ने क्रॉस दिया, और अगर यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते तो ठीक था, पर इसने ऊपर क्लोजिंग दी नहीं थी। यहाँ पर आपकी एंट्री परफेक्ट बनती है, पर इसमें देखा जाए तो विक थोड़ा नीचे है। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बिल्कुल अच्छी एंट्री बनती है यहाँ पर इस वाली कैंडल पर 2 या 3 कैंडल के बाद आप एंट्री ले रहे हो। MACD क्रॉस तो 2-3 कैंडल के पहले मिल चुका है, तो हो सके तो इन ट्रेड को अवॉइड करना। मैंने वीडियो में बताया था, आप वीडियो को ढंग से देखना। फिर भी अगर आपने एंट्री ले ली, सपोज़ आपने ले ली एंट्री यहाँ पर, तो देखो ये जो है कैंडल, ये वाली कैंडल क्लोज हुई है। एक सेकेंड, ये जो कैंडल है ये क्लोज हुई है 695 एक सेकेंड, इसको हटाते हैं। 696.52 की, ठीक है। तो अरे, और इसका जो हाई था वो था 704 का। तो अगर आप 703 पे भी एग्ज़िट लेते तो आप इजीली 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट पकड़ सकते थे। आई थिंक ये इनफ है। देखो अगर मैं आपको यहाँ पर ATR लगा कर दिखाऊँ ना, एवरेज ट्रू रेंज टारगेट के लिए मैंने ये भी बताया था आपको। तो देखो एक सेकेंड, तो एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से भी आपको टारगेट इतना ही रखना है। एक सेकेंड, तो ये देखो अगर ATR अगर अपन लगाते हैं एवरेज ट्रू रेंज, तो देखो इसके हिसाब से भी हमें टारगेट कितने का रखना है, केवल 5 रुपये का या इतना कुछ रखना है। तो देखो अगर कल की अगर बात करें, एक सेकेंड, ये थोड़ा फ़ोन में दिखाता हूँ मैं चार्ट आपको, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना प्लीज़। हाँ, तो ये देखो, तो कल वाले पे अगर अपन देखते हैं एवरेज ट्रू रेंज, तो ये देखो ये यहाँ पर अगर आपका ट्रेड बनता है, वैसे लेना नहीं था पर आपने ले लिया, तो ये देखो यहाँ पर कितने रुपए बोल रहा है, 5 रुपये लेके आप निकल लो। तो देखो 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट तो आप इजीली पकड़ रहे थे, मतलब टारगेट आपका इतना ही बनता है जो कि हिट हुआ था। तो अगर यहाँ पर आपने ट्रेड लिया तो क्या गलती हुई होगी आपकी, वो मैंने आपको बता दिया है। पहले तो यहाँ पर ट्रेड बनता ही नहीं था, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, फिर भी अगर आपने लिया तो ईज़िली आपने टारगेट या तो ज़्यादा लालच में आ गए या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण आपका ट्रेड लॉस में गया। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा ट्रेड बना है ये वाला।
अब देखो आपको होप समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। अब ट्रेड यहाँ पर कैसे नहीं बना वो एक बार फिर समझ लो आप। MACD क्रॉस मिला इस वाली कैंडल पर, ठीक है। अगर अब सपोज़ ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल अभी ऐसे आधी क्लोजिंग दी है ना, ये आधी चल रही है, ठीक है। और MACD क्रॉस हमें मिला नहीं सपोज़, तो या मिल गया, तो अगर यहाँ पर MACD क्रॉस मिल गया हमें, ठीक है, और ये कैंडल अगर अगली पूरी तरह क्लोजिंग दे देती ना, यहाँ पर हमें क्रॉस मिला और ये कैंडल अगर पूरी तरह क्लोजिंग दे देती EMA के ऊपर, तो यहाँ पर परफेक्ट बाय एंट्री बनती थी, ठीक है। तो ये होती है परफेक्ट एंट्री। अब देखो क्रॉस यहाँ मिल रहा है, कैंडल क्लोज यहाँ हो रही है, फिर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो, बीच का आधा घंटा खा गए, तो वो एंट्री ढंग से बनती नहीं है ना। 15 मिनट ठीक है, पर अब यहाँ देखो आधा घंटा ही हो गया, 45 मिनट जब ख़त्म हुए तब कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी। फिर भी स्ट्रेटजी ने अच्छा वर्क किया, टारगेट आपको इजीली अचीव कराया, ATR के हिसाब से भी और फिबोनाची लेवल के हिसाब से भी अच्छा टारगेट अचीव कराया। तो अब कैसे करना है मैंने आपको फिर बता दिया है। आप वीडियो एक बार वापस देख लेना, कोई भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लेना। और अगर ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है, आपके हिसाब से नहीं चल रही, तो प्लीज़ आप इस स्ट्रेटजी को लेट गो कर दो। लॉस करने से अच्छा है इसको छोड़ दो। बाकी मैं आपको और स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगा, आप बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग से पहले ट्रेड मत लो, मेरा मानना तो ये है, आगे आपकी इच्छा। तो ऐसे है, बाकी स्ट्रेटजी में कमी कोई नहीं है, यहाँ गलती क्या है मैंने बता दिया है आपको। तो थैंक यू वेरी मच।